थोड्या टाइम साठी व्हिडिओ ऑन करा आणि मग ऑफ करा. थोड्या टाइम के लिए क्या करो, व्हिडिओ ऑन करो फिर ऑफ करो. थोड़े टाइम के लिए वीडियो ऑन करो फिर ऑफ करो. ठीक है, ऑफ करना है तो ऑफ करो. ठीक है, सब ऑडियो वीडियो क्लियर है. देखो कल क्या क्या देखा था. तो वो थर्मल एक्सपेंशन का मैं क्लियर करता हूँ फर्स्ट. थर्मल एक्सपेंशन के बाद कैलोरीमेट्री का स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलो. तो थर्मल एक्सपेंशन में क्या देखा था? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, वो देखा था. कितने टाइम से पेंडुलम आगे जाएगा या फिर पीछे रहेगा. आगे जाएगा उसको बोलते हैं गेन टाइम, वो होता है विंटर में. पीछे रहेगा उसको बोलते हैं लूज टाइम, वो कब होता है? वो समर्स में होता है. ठीक है, चलो. उसके बाद क्या देखा था? स्केल का देखा था. स्केल अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डिजाइन किया है, तो हमने अगर हमने स्केल डिजाइन किया है एक टेम्परेचर पे थीटा पे और यूज किया थीटा डैश पे, तो इस टेम्परेचर पे स्केल यूज किया तो एक्यूरेट रीडिंग देता है. इस टेम्परेचर पे स्केल यूज किया तो गलत रीडिंग देता है. तो एक्चुअल रीडिंग कितना है? एक्चुअल रीडिंग इज इक्वल टू गलत रीडिंग, अपैरेंट रीडिंग इनटू क्या रहता है? 1 प्लस अल्फा, अब का टेम्परेचर माइनस डिजाइन टेम्परेचर. अल्फा इंटू अब जितना टेम्परेचर है माइनस डिजाइन टेम्परेचर. ये फॉर्मूला भी देख लिया. ओके, चलो. उसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है? देखना है ये. देखो ऐसा एक ब्लॉक है और ऐसा क्यूब है, और क्यूब के अंदर लेक्चर 5 o'clock तक होगा. तुम्हारा पेपर है मुझे पता है. ठीक है, चलो. तो ब्लॉक के अंदर ऐसा एक होल कर दिया. ऐसा एक ब्लॉक है और ब्लॉक के अंदर हमने होल कर दिया. ये ऐसा ब्लॉक है, मेटेलिक ब्लॉक है, ऐसा मेटेलिक ब्लॉक है और इसके अंदर ऐसा होल कर दिया. इसके अंदर होल कर दिया पूरा. यहाँ से एक सिलेंडर निकाल के बाहर फेंक दिया, तो इसके अंदर होल है. तब जब इसका और एक नॉर्मल क्यूब है, ठीक है, इसमें होल नहीं है. जब इसका हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कितना है? गामा. तब इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है? गामा. लेकिन हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो क्यूब है इसका तो वॉल्यूम बढ़ेगा. इसका जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम इसका बढ़ेगा, टोटल वॉल्यूम. अगर ये साइड 4 है तो टोटल वॉल्यूम इसका कितना हो गया? क्यूब है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 4 क्यूब मतलब 64 हो गया. तो इसका भी साइड यही क्यूब है लेकिन नीचे अंदर क्या किया? उसके होल किया है. पूरा इधर से उधर तक जाने वाला होल है. तो ये साइड भी 4 है, ये साइड भी 4 है, ये साइड भी 4 है. तो इसका टोटल वॉल्यूम विद कैविटी, ये कैविटी के साथ इसका टोटल वॉल्यूम भी इतना ही है, 64. ठीक है, तो हीट कर इसको भी हीट किया और इसको भी हीट किया, तो इसका जितना वॉल्यूम चेंज होता है पूरे का उतना ही इसका भी वॉल्यूम चेंज होता है. इस पूरे का भी उतना ही वॉल्यूम बढ़ता है. इसका अगर वॉल्यूम बढ़ता है 2 सेंटीमीटर क्यूब से तो इसका भी वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा? 2 सेंटीमीटर क्यूब से, अगर फॉर सेम टेम्परेचर चेंज. लेकिन इस कैविटी का क्या होगा? कैविटी का क्या होता है? कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्या? कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है?
अब हमको ऐसा लगता है, अपन को क्या लगता है कि कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्या लगता है कि ये कैविटी है उसका, ये जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका अंदर का कैविटी है छोटा हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता, कैविटी का वॉल्यूम भी बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग तो कैविटी का वॉल्यूम भी क्या है, कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। ठीक है, चलो ये पता नहीं है तो लिख के रखो। अगर मेटल, और कितना हो देता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन कितना रहता है, इस सॉलिड का गामा और इस कैविटी का गामा, दोनों के गामास क्या होते हैं, सेम रहते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए अभी टाइम नहीं है, डायरेक्टली याद रखो। ओके, जो मटेरियल है, ये मेटल है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन और एक कैविटी का कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन क्या रहते हैं, सेम। ठीक है, और कैविटी क्या होते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब अगर मेटल एक्सपांड हो रहा है, अगर मेटल एक्सपांड हो रहा है तो कैविटी भी क्या होता है, एक्सपांड होता है। कैविटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लगता है ऐसे ही कि कैविटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन कैविटी भी क्या होता है, एक्सपांड होता है। कैविटी का क्लियर, कैविटी का गामा और बाहर वाले मटेरियल का गामा सेम। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऐसा एक पॉट है, देखो ऐसा एक पॉट है और पॉट के अंदर क्या है, यहाँ तक लिक्विड है, इस लेवल तक लिक्विड है, इस लेवल तक मैंने मार्क किया है और यहाँ तक लिक्विड है। ये मेटालिक पॉट है और लिक्विड है और इसको हमने हीट किया, इसको हमने हीट किया। ठीक है, अब क्या है, गामा लिक्विड का और गामा इस वेसल का, दोनों का गामा सेम है। क्या है, देखो ये मेटालिक पॉट है, मेटालिक पॉट है और उसके अंदर लिक्विड है, दोनों भी टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद एक्सपांड करते हैं और दोनों का गामा क्या है, सेम है। तो जब मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तब क्या होता है, ये पॉट का वॉल्यूम तो बढ़ेगा, पॉट का वॉल्यूम बढ़ेगा, एट द सेम टाइम लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो लिक्विड इस लेवल के, ये लेवल में मार्क करके रखा हूं यहाँ पे, लिक्विड इस लेवल के ऊपर जाएगा क्या इस लेवल के नीचे जाएगा, क्या सेम लेवल पे रहेगा, तो लिक्विड क्या रहता है, तो लिक्विड रहता है सेम लेवल पे। क्यों, क्योंकि दोनों का एक्सपांशन सेम है, तो जितना वेसल का एक्सपांशन होगा उतना ही लिक्विड का एक्सपांशन होगा, जितना बड़ा वेसल होगा उतना ही बड़ा लिक्विड होगा, हो जाएगा। और जिस लेवल पे लिक्विड है उसी लेवल पे रहता है, तो एट सेम लेवल। ऐसा अगर केस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद लिक्विड क्या रहता है, एट सेम लेवल। अगर लिक्विड का गामा बड़ा है, अगर लिक्विड का गामा बड़ा है वेसल से, मतलब लिक्विड ज्यादा बड़ा हो जाएगा, लिक्विड ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वेसल उतना बड़ा नहीं हो जाएगा। वेसल थोड़ा ही बड़ा होगा लेकिन लिक्विड ज्यादा बड़ा होगा, लिक्विड का एक्सपांशन मोर होगा। तो लिक्विड का एक्सपांशन मोर होगा तो लिक्विड का लेवल क्या होगा, लिक्विड इस लेवल से ऊपर जाएगा। लिक्विड ज्यादा एक्सपांड होगा ना वेसल से, तो लिक्विड इस लेवल के ऊपर जाएगा, तो लेवल इंक्रीजेस। और अगर उल्टा है, लिक्विड का गामा छोटा है और वेसल का बड़ा है, मतलब वेसल ज्यादा एक्सपांड हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वेसल ज्यादा एक्सपांड हो जाएगा और लिक्विड थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा, तो लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, ड्रॉप होता है। लिक्विड का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, ड्रॉप होता है। ठीक है, तो अपैरेंट चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालना है, तो हमको अगर अपैरेंट चेंज इन वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालने का, देखो ऐसा गामा अपैरेंट रहता है। गामा अपैरेंट मतलब क्या रहता है, गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ वेसल। एररलेस में है फॉर्मूला है, गामा अपैरेंट इस लिक्विड का, हाँ गामा किसका, लिक्विड का ही, गामा अपैरेंट इस लिक्विड का कितना रहता है, गामा लिक्विड का एक्चुअल में माइनस, एररलेस में इधर रियल दिया है, रियल मतलब एक्चुअल, गामा रियल लिक्विड का माइनस गामा ऑफ वेसल। ठीक है, ये गामा ऑफ लिक्विड, दोनों के गामास अगर सेम है, दोनों के गामास सेम है तो सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 0। तो गामा 0 मतलब लिक्विड ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा, मतलब एक्सपांशन भी नहीं होगा कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या, एक्सपांशन भी नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अगर लिक्विड का गामा बड़ा है, अगर लिक्विड का गामा बड़ा है, वेसल का गामा छोटा है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव मतलब लिक्विड लेवल ऊपर जाएगा, ये छोटा है ये बड़ा है तो ये सब्ट्रैक्शन नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव आएगा, मतलब ये वाला केस, ये छोटा है तो ये सब्ट्रैक्शन नेगेटिव मतलब गामा अपैरेंट नेगेटिव मतलब लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। तो इसको बोलते हैं गामा अपैरेंट लिक्विड। और चेंज इन वॉल्यूम अपैरेंट,
चेंज इन वॉल्यूम अपैरेंट मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, गामा डेल्टा थीटा, लेकिन गामा कौन सा लेने का, अपैरेंट, गामा अपैरेंट इनटू डेल्टा थीटा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, गामा अपैरेंट कौन सा, ये वाला पुट करने का, तो इससे क्या पता चलता है, लिक्विड अगर ये पॉजिटिव आता है, ये वाला वॉल्यूम अगर पॉजिटिव आता है तो इतने वॉल्यूम से लिक्विड ऊपर जाएगा, ये अगर पॉजिटिव आता है तो इतने वॉल्यूम से लिक्विड ऊपर जाएगा, ये अगर जीरो आता है, ये जीरो है तो ये भी जीरो है, एक मिनट है, ये 1 प्लस नहीं चाहिए, ऐसा ही चाहिए 1 प्लस नहीं, गामा अपैरेंट ऐसा, ठीक है, v लिक्विड इनटू गामा 1 प्लस नहीं आएगा। तो अगर समझो ये वाला जीरो आता है, ये वाला जीरो आता है मतलब लिक्विड उसी लेवल पे रहेगा, ये अगर पॉजिटिव आता है तो लिक्विड ऊपर चढ़ेगा इतने वॉल्यूम से, ये अगर निगेटिव आता है, ये अगर निगेटिव आता है तो इतने वॉल्यूम से लिक्विड नीचे आएगा, इतने वॉल्यूम से लिक्विड क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये अपैरेंट चेंज इन लिक्विड, ये अपैरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलो अभी इसके बाद एक्सपांशन में क्या देखना है, इसके बाद एक्सपांशन में क्या देखना है, ऐसा वाला एक न्यूमेरिकल जो तुमने सैटरडे एग्जाम दिया था उसमें शायद ऐसा एक न्यूमेरिकल था, सैटरडे जो एग्जाम हुआ था, सैटरडे या फिर फ्राइडे, उसमें ऐसा वाला एक न्यूमेरिकल था, वापस देखना है तो देखो उसको। ठीक है, उसके बाद जो अभिषेक ने कल डाउट पूछा था, क्या डेंसिटी में फ्रैक्शनल चेंज कैसे फाइंड आउट करने का और उसका फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन क्या है वो अभी देखेंगे। तो देखो क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला, क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी न्यू इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम न्यू। ठीक है ना, ये पुराना डेंसिटी का फॉर्मूला है जब टेम्परेचर कुछ तो था, कुछ तो T नॉट टेम्परेचर था, अब मैंने टेम्परेचर चेंज किया, अब मैंने टेम्परेचर चेंज किया तो डेंसिटी भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा, लेकिन मास क्यों चेंज होगा, एक मेटल है उसको मैंने हीट किया तो उसका मास सेम रहेगा लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मास सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बड़ा है इसलिए डेंसिटी चेंज होगा लेकिन मास सेम, इसका रेशियो लेता हूं। तो रो अपॉन रो न्यू इज इक्वल टू क्या आता है, वॉल्यूम न्यू अपॉन वॉल्यूम ओरिजिनल। तो नया वॉल्यूम के लिए क्या इक्वेशन है, नया वॉल्यूम कैसा निकालते हैं हम लोग, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। नया वॉल्यूम को हम लोग कैसा लिखते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, तो इसको ये गया। तो रो अपॉन रो न्यू, तो रो न्यू कितना आता है, ये उधर जाता है ये इधर आता है, तो रो ओरिजिनल अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कैसा लिख सकते हैं, रो नया इज इक्वल टू ओल्ड डेंसिटी इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। अप्रोक्सीमेटली ये ऊपर आ जाता है तो ये माइनस बनता है, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली, एक्यूरेट तो यही रिलेशन है, अप्रोक्सीमेट रिलेशन यही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, चलो तो ये अप्रोक्सीमेट रिलेशन है। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, इसको मैं रो को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, रो न्यू इज इक्वल टू रो माइनस रो इनटू गामा डेल्टा थीटा। रो को मैं अंदर मल्टीप्लाई किया, ये रो इधर आता है तो रो न्यू माइनस रो मतलब चेंज इन डेंसिटी, ये वाला रो इधर आता है आया तो क्या रो न्यू माइनस रो मतलब चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस रो इनटू गामा डेल्टा थीटा। अभी इस रो से मैं इधर डिवाइड करता हूं तो डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू गामा डेल्टा थीटा। तो आगे क्या, अभिषेक क्या बोल रहा था, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, यही है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या रहता है, ये रहता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी। जब एक्सपांशन स्टार्ट किया तब हमने लिखा था डेल्टा वी बाई वी कितना रहता है, तो डेल्टा वी बाई वी कितना रहता है, माइनस नहीं रहता, गामा डेल्टा थीटा रहता है बस। ठीक है ना, डेल्टा वी बाई वी कितना रहता है, गामा डेल्टा थीटा, और डेल्टा रो अपॉन रो अपना कितना है, माइनस गामा डेल्टा थीटा। तो साइन को अगर कंसीडर नहीं करते हम लोग तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी साइन को अगर नहीं कंसीडर किया तो, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, बड़ा होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वॉल्यूम बड़ा होता है लेकिन डेंसिटी कम होता है, इसलिए माइनस आता है। डेल्टा वी बाई वी गामा डेल्टा थीटा रहता है, डेल्टा रो बाय रो कितना रहता है, माइनस रहता है, क्योंकि डेंसिटी का चेंज वॉल्यूम के उल्टा होता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम।
तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी और फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दोनों क्या रहते हैं सेम। ठीक है, जो कल पूछा था अभिषेक क्लियर क्या? चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो देखो अभी इसके न्यूमेरिकल्स चाहिए कि इतना रिवीजन बस हो गया? चलो ये भी बोलो मुझे फटाफट, इसके न्यूमेरिकल्स चाहिए कुछ कि इतना रिवीजन बस हो गया? मैं क्या बोलता हूँ, मेरा क्या रिकमेंडेशन है, तुम लोग क्या करो, सॉल्व करो एररलेस का पूरा न्यूमेरिकल्स। एररलेस या फिर जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो भी बुक सॉल्व कर रहे हो उसका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जितना नहीं आता मुझे पूछो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स क्लियर करता हूँ। ठीक है, जितना नहीं आता मुझे पूछो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो तो ये क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना? चलो अभी नेक्स्ट देखो क्या है। इसका एक्सपांशन का ही और थोड़ा बताता हूं मैं, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपांशन। तो उसमें है बायमेटालिक स्ट्रिप। बायमेटालिक स्ट्रिप, तो इसमें क्या रहेगा देखो, बायमेटालिक स्ट्रिप में ऐसा है। बायमेटालिक स्ट्रिप देखो कैसा होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो अभी क्या है, यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा डिजाइन करने दो मुझे, कैसा है क्या है। यहाँ पे कुछ तो एक बटन है, वो काम कैसे करता है वो बाद में हम लोग सोचेंगे। ये इसको टच होता है तो इक्विपमेंट ऑन होता है, ये इससे अलग होता है इधर जाता है तो इक्विपमेंट ऑफ होता है, ये इधर जाके टच करता है तो इक्विपमेंट ऑन, इधर आता है तो इक्विपमेंट ऑफ। तो ये टेम्परेचर पे काम करता है, ये स्विच है टेम्परेचर का, ये स्विच है और ये स्विच ऑटोमेटिकली टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। तो देखो कैसे करता है, ये अंदर वाला अल्फा क्या है, अंदर वाला अल्फा है हाई, बड़ा अल्फा है। तो अंदर वाले जो दो मेटल का स्ट्रिप्स है, अपना स्केल रहता है क्या, स्केल रहता है क्या, वैसा एक स्केल है एक मेटल का, उसके ऊपर दूसरा स्केल चिपकाया है। तो यहाँ एक मेटल का स्ट्रिप है, यहाँ एक मेटल का स्केल है, उसके ऊपर दूसरा मेटल का स्ट्रिप ऐसा चिपकाया है और उनको ऐसा ऐसा कर्व में ऐसा रखा है। तो अंदर वाला जो मेटल है उसका एक्सपांशन का कोएफिशिएंट मोर है और जो बाहर वाला है उसका एक्सपांशन का कोएफिशिएंट लेस है, लो। अब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये किधर शिफ्ट होगा, टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो ये ऐसा बाहर शिफ्ट होता है क्या अंदर शिफ्ट होता है? देखो बोलो मुझे, बाहर है तो राइट की तरफ देखो, राइट आर सेंड करो मुझे कमेंट में। अगर ये अंदर शिफ्ट होता है ऐसा लगता है तुम्हें तो लेफ्ट मुझे सेंड करो कमेंट में, कमेंट करो इसके लिए किधर शिफ्ट हो जाएगा ये। चलो बोलो मुझे किधर शिफ्ट हो जाएगा। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूं पूरे सिस्टम का तो ये अंदर जाएगा कि ये बाहर जाएगा? अगर ऐसा बाहर जाता है तो राइट की तरफ शिफ्ट होता है, ऐसा करो। अगर ऐसा और ऐसा कर्व बनता है और ऐसा बनता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने का ऐसा होता है और इधर जाके चिपकेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद और ऐसा खुलेगा, बोलो क्या हो जाएगा? राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, देखो तो कैसा होता है, इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो चलो इधर इसका राइट लेफ्ट दोनों आंसर आ गए, देखो इधर कैसा दिखता है। इसका मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका एक्सपांशन ज्यादा होगा, तो ये बड़ा होने का ट्राई करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसका तो एक्सपांशन होने वाला है, तो ये ज्यादा बड़ा होगा, ये ज्यादा बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा और ये ज्यादा बड़ा होगा, तो ये बाहर की तरफ आता है, तो ये राइट की तरफ भागता है। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा होगा और ये छोटा होगा तो ये राइट की तरफ जाता है। और अगर टेम्परेचर भी कम होता हो, इसको बोलता हूं मैं ओपन। अगर टेम्परेचर बढ़ाया,
टेम्परेचर बढ़ा है तो अंदर वाला ज्यादा एक्सपांड होगा मतलब ऐसा खुलेगा। ये ज्यादा लंबा होगा तो ये खुलता है, ये छोटा होगा तो ये इधर खुलेगा, ठीक है। और टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम होता है तो ये छोटा बनने का ट्राई करेगा। टेम्परेचर कम होगा तो ये ज्यादा छोटा होगा ना, अल्फा इसका हाई है तो ये ज्यादा छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, इसका अल्फा लो है, ये भी छोटा होगा लेकिन कम छोटा होगा, ज्यादा फर्क किस पे पड़ेगा, इस पे। तो ये फटाफट छोटा होता है और ये इतना छोटा नहीं होता, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, अल्फा लो है ना उसका, तो ये छोटा होता है। तो छोटा होता है मतलब ये ऐसा श्रिंक करेगा, ऐसा श्रिंक करेगा तो ये इधर जाता है, श्रिंक करेगा तो इधर इधर जाता है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे स्विच है ये क्या होता है, क्लोज। तो देखो क्या है, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी इस पे सर्किट में दिखाता हूँ कैसा है, हो सकता है सर्किट। देखो ये ऐसा तोड़ दिया मैंने, ऐसा तोड़ दिया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऐसा वायर है, आया ऐसा वायर, इसका अल्फा हाई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऐसा। तो ये है हीटर है अपना, ये क्या है, ये मशीन क्या है, हीटर है, रूम है, रूम में हमने हीटर लगाया है, कोल्ड अपना एटमॉस्फेयर है, ठंड चल रही है, ये हम लोगों का क्या है, ये जो घर है ये कहाँ पे है, कोल्ड कंट्री में है, तो बहुत कोल्डनेस है अभी, तो मुझे इस रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो रूम का मुझे टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, सपोज मुझे मेंटेन करना है 25 डिग्री। 25 डिग्री के अगर ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, 25 डिग्री के अगर टेम्परेचर ऊपर जा रहा है तो ये क्या होना चाहिए, खुलना चाहिए। 25 डिग्री के ऊपर मुझे टेम्परेचर नहीं चाहिए, 25 अच्छा है, 25 के ऊपर क्या होता है, फिर मुझे गर्म होता है, तो गर्म भी नहीं होना, मुझे कंफर्टेबल रहना है, तो रूम में मैंने हीटर लगाया। नॉर्मली टेम्परेचर कितना है, नॉर्मली टेम्परेचर है इस रूम में 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर हीटर नहीं लगाया तो टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। तो मैंने हीटर लगाया ताकि टेम्परेचर 25 रहे, लेकिन 25 के ऊपर जाता है तो मुझे गर्म होता है, 25 के नीचे आता है तो मुझे ठंड लगती है। तो टेम्परेचर कहाँ पे रहना चाहिए, 25 पे रहना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो टेम्परेचर 25 से कम है, टेम्परेचर अगर 25 से कम है मतलब टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर अगर 25 से कम है, इसको मैंने सेट किस पे किया है, 25 पे सेट किया है। तो टेम्परेचर अगर कम हो गया 25 से, अगर टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम होता है मतलब ये क्या होता है, ऐसा जाके इधर चिपकता है। टेम्परेचर 25 से अगर कम होता है तो ये जाके इधर चिपकता है, ये चिपकता है तो इसमें से करंट अभी भागेगा, ये चिपकता है ऐसा, सब इधर बैटरी विटरी है, ऐसा बैटरी विटरी ऑलरेडी कनेक्टेड इसमें, बस इधर कनेक्ट हो गया तो बैटरी में से ऐसा करंट इधर भागेगा। इधर टेम्परेचर इससे कम हो गया तो ये जाके इसको, टेम्परेचर कम मतलब ये जाके इधर इसे चिपकता है, तो करंट भागना चालू होता है और हीटिंग स्टार्ट करता है, हीटिंग स्टार्ट करता है तो टेम्परेचर अपने आप वापस 25 पे आता है। अगर टेम्परेचर 25 से ज्यादा जाता है तो गर्म होता है, इसलिए क्या होना चाहिए, अभी हीटर बंद होना चाहिए। तो टेम्परेचर 25 के ऊपर गया तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस मतलब क्या होता है, ये ओपन होता है, इसको हमने 25 पे सेट किया, 25 के ऊपर गया तो ये ऐसा इसको छोड़ता है, ये अंदर वाला ज्यादा एक्सपांड होता है, बाहर वाला थोड़ा कम एक्सपांड होता है, तो ऐसे छोड़ता है। तो यहाँ पे अभी करंट नहीं भागेगा, हीटर में से करंट नहीं जाएगा, हीटर में से करंट नहीं जाएगा तो हीट नहीं करेगा रूम को हीट नहीं करेगा तो वापस बाहर की ठंड के वजह से वापस टेम्परेचर कम होगा और वापस टेम्परेचर किस पे आएगा, 25 पे। ये क्लियर कभी, ये क्लियर ना कैसा ऑपरेट करता है। तो 25 के नीचे क्लोज करता है, 25 के ऊपर ओपन करता है। ये क्लियर क्या, चलो सेंड करो कमेंट में, ये बायोमेटालिक स्ट्रिप कैसा काम करता है, क्लियर ना। चलो कमेंट में बोलो क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, थर्मल स्ट्रेस। उल्टा भी रहता है, उल्टा भी रह सकता है, अल्फा बाहर ज्यादा, अंदर वाले को अल्फा कम, बाहर वाले को अल्फा ज्यादा, अंदर वाले को कम, तो उल्टा काम करता है। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्लोज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद ओपन हो जाएगा, अंदर अल्फा बड़ा, वो चेंज करने का, अंदर अल्फा क्या करने का, छोटा, और बाहर का अल्फा बड़ा करने का, तो उल्टा काम करता है, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस मतलब यहाँ पे एक वॉल है,
चलो ऐसा एक मेटल लिया मैंने और इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, एक मेटल का रॉड है उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या हो गया, वो एक्सपांड हो गया, तो कितना लेंथ बढ़ता है उसका, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा डेल्टा थीटा, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू अल्फा डेल्टा थीटा, ये तो अपन को हुआ है फर्स्ट, अभी स्टार्ट करते वक्त ही ये फॉर्मूला हो गया, डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा, तो टेम्परेचर बढ़ता है। और इस रॉड के अंदर टेंशन या फिर रॉड के अंदर फोर्स कितना रहता है, इसको हीट किया तो ये बड़ा लंबा होता है, अब इस रॉड के अंदर टेंशन या फिर रॉड के अंदर फोर्स कितना रहता है, कुछ भी नहीं, रॉड के अंदर फोर्स या फिर टेंशन कुछ भी नहीं रहता। लेकिन अब मैंने क्या किया है सेकेंड केस में, इस रॉड को दो फिक्स्ड वॉल्स में फिक्स किया, ये इधर मूव नहीं होता, ये वाला भी इधर मूव नहीं होता, इसके अंदर इस रॉड को फिक्स किया। अब इसका मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब इसका क्या किया मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसको तो क्या चाहिए, लेंथ बड़ा करना है, इसको क्या चाहिए, लेंथ को, इसको एक्सपांड करना है, तो लेंथ उसको लंबा होना है उसको, लेकिन ये वाली वॉल्स उसको लंबा होने नहीं देती, इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, इतना इधर जितना किया था उतना इधर भी टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इसको अभी लेंथ इंक्रीज करना है इतना, लेकिन अभी ये वॉल्स ने उसको रेस्ट्रिक्ट किया, तो लेंथ इंक्रीज नहीं हो रहा, इसलिए उसके अंदर अब स्ट्रेस, उसके अंदर अब फोर्स डेवलप होता है, उसके अंदर अब फोर्स डेवलप होता है, वो कितना रहता है, इतना, तो लेंथ अगर इंक्रीज होने देते हैं तो लेंथ इंक्रीज होता है, फोर्स नहीं रहता, लेंथ इंक्रीज होने के लिए परमिशन दे दिया तो लेंथ इंक्रीज होता है इतना, फोर्स अंदर नहीं रहता, अगर लेंथ इंक्रीज होने नहीं दिया, अगर लेंथ इंक्रीज होने नहीं दिया तो ही थर्मल स्ट्रेस आता है, लेंथ अगर इंक्रीज नहीं हो रहा तो ही थर्मल स्ट्रेस आता है, और कितना आता है, वाई या थर्मल स्ट्रेस नहीं, ये फोर्स है, स्ट्रेस चाहिए तो फोर्स अपॉन एरिया करना पड़ेगा, तो कितना फोर्स इसके अंदर डेवलप होता है, वाई या अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, ये इलास्टिसिटी में है, इसका इधर रिलेशन है, इसलिए इधर भी आया है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, अभी फाइनल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द अपथ्रस्ट, अभी अपथ्रस्ट ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, 3-4 साल में एक क्वेश्चन आता है, लेकिन अभी इसमें आया तो अभी बोल देता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या बोला है, थर्मल थ्रस्ट, थर्मल थ्रस्ट और टेम्परेचर इनका डिपेंडेंसी कैसा है, थर्मल थ्रस्ट नॉर्मली कितना रहता है, देखो यहाँ पे एक लिक्विड है इधर उधर, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट गया है, ऐसा ऑब्जेक्ट इसके अंदर थोड़ा गया है, थोड़ा ऑब्जेक्ट बाहर है, ठीक है, तो ये लिक्विड, ये अंदर का लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की डायरेक्शन पे फोर्स लगाता है, ये अंदर का लिक्विड इस जो ऑब्जेक्ट पे ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, अपैरेंट मास इस ऑब्जेक्ट का कम होता है, इसलिए इस ऑब्जेक्ट का अपैरेंट मास क्या होता है, कम होता है, इसलिए पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट क्या फील होता है, हल्का हल्का फील होता है, तो ये वाटर इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाता है, कितना लगाता है उसका फॉर्मूला देखो, ये इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाता है, ये अभी आया था 1-2 दिन पहले शायद 31st में जो पेपर हुआ था उसमें शायद ये था न्यूमेरिकल, ऐसा वो आदमी बोर्ड पे चढ़ता है कुछ तो ऐसा था, इसका यूज किया था, देखो याद आता है, तो ये लिक्विड इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगाता है, कितना लगाता है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर गया है इतना वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम जितना अंदर गया उतना, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, वॉल्यूम जितना लिक्विड के अंदर गया है उतना, अगर पूरा सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है तो पूरा वॉल्यूम ले लो, अगर थोड़ा वॉल्यूम अंदर गया है तो उतना ही वॉल्यूम लो जितना लिक्विड के अंदर है, इनटू लिक्विड का डेंसिटी इनटू जी, ये रहता है अपथ्रस्ट, ये इतना फोर्स क्या करता है, इतना न्यूटन का फोर्स लिक्विड क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे ऊपर की डायरेक्शन में लगाता है, इतना फोर्स, मीटिंग एंड हो जाए तो वापस क्लिक करके ज्वाइन हो जाना, 10 मिनट में एंड हो जाएगा, ठीक है, तो इतना अपथ्रस्ट ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की डायरेक्शन में लगाता है, ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, तो नया थ्रस्ट कितना होगा वो निकालना है, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा और डेंसिटी भी चेंज होगा, वॉल्यूम कितना चेंज होता है, वॉल्यूम ओरिजिनल
इंटू 1 प्लस गैमा डेल्टा थीटा। वॉल्यूम ये जो अंदर गया है, इस सॉलिड का वॉल्यूम ये जो अंदर गया है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे गैमा किसका चाहिए, ये किसका वॉल्यूम है, ये किसका वॉल्यूम है, ये सॉलिड का वॉल्यूम है, लिक्विड के अंदर जितना है उतना। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड लिक्विड, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, लिक्विड के अंदर वाला सॉलिड का वॉल्यूम। तो इसका एक्सपेंशन सॉलिड के गैमा के हिसाब से होगा, इसका एक्सपेंशन सॉलिड के गैमा के हिसाब से होगा। तो गैमा किसका लेने का, सॉलिड का। गैमा किसका लेने का, इस ऑब्जेक्ट का। तो वॉल्यूम ओरिजिनल इनटू 1 प्लस गैमा डेल्टा थीटा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। डेंसिटी किसका है, ये ओरिजिनल डेंसिटी है। डेंसिटी कैसा है, 1 प्लस गैमा डेल्टा थीटा। डेंसिटी का चेंज अभी देखा है ना। अगर एक्यूरेट फॉर्मूला चाहिए तो ये नीचे लिखने का, अगर अप्रोक्सीमेट चाहिए तो ये ऊपर लेने का और माइनस लिखने का है। तो ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन दिस फैक्टर इज इक्वल टू नया डेंसिटी। ओरिजिनल डेंसिटी अपॉन दिस फैक्टर इज इक्वल टू नया डेंसिटी। एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट चाहिए तो इसको ऊपर ले लो, लेकिन यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पे किसका गैमा है फिर, लेकिन लिक्विड का। यहाँ पे किसका गैमा आएगा, लेकिन लिक्विड का, ठीक है। ये लिक्विड का डेंसिटी है इसलिए लिक्विड का गैमा, ये सॉलिड का वॉल्यूम है इसलिए सॉलिड का गैमा इनटू जी। तो ये पुराना अपथ्रस्ट था, पुराना लिक्विड का ऊपर वाला फोर्स, और नया लिक्विड का फोर्स ऊपर वाला कितना रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है। चलो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी क्या करने का है, एक्सपांशन, एक्सपांशन और थर्मोमेट्री दोनों पार्ट्स क्लियर है। दोनों पार्ट्स एररलेस, या फिर जो भी बुक तुम लोग सॉल्व करते हो उससे सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो ही अच्छा हो जाएगा। तुमको अगर ये चैप्टर अच्छे से नहीं आता तो इमीडिएटली सॉल्व करना पड़ेगा। तुम वो लोग बोलोगे 4 दिन के बाद सॉल्व करता हूं, तो नहीं होता। 4 दिन के बाद थ्योरी भूल जाओगे, फिर सॉल्व करना नहीं हो पाएगा, ठीक है। इमीडिएटली आज ही सॉल्व करना है, आज नहीं तो मैक्सिमम कल सुबह सुबह सॉल्व करना है। अपना पेपर होने के बाद सॉल्व करो, अगर पॉसिबल है तो आज ही इमीडिएटली। अब लेक्चर होने के बाद जो पेपर है तुम्हारा बायो होने दो, बायो के पेपर के बाद करो। इमीडिएटली अगर सॉल्व करोगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या सॉल्व करना है, थर्मोमेट्री और एक्सपांशन, इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। सब सिंपल सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, ओके। चलो कितना टाइम हो गया, 36। चलो अभी क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट, ये वाला कैलोरीमेट्री का पार्ट करते हैं। कैलोरीमेट्री, अभी कैलोरीमेट्री देखो डिफिकल्ट है। कैलोरीमीटर क्या है, डिफिकल्ट है। थर्मोमेट्री और एक्सपांशन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, ये अच्छे से करो। कैलोरीमेट्री देखो तुम्हारे हिसाब से, अभी मुझे पता नहीं तुमको कितना आता है, क्या आता है, लेकिन अगर नहीं आता तो कैलोरीमीटर के चक्कर में मत पड़ो। अगर नहीं आता तो कैलोरीमीटर के चक्कर में मत पड़ो, थोड़ा दिमाग को शॉर्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं 1-2 एग्जांपल्स बताता हूँ, तुम लोग उसके हिसाब से देखो, ठीक है। एक एग्जांपल वैसे सैटरडे के एग्जाम में आया था, वो लास्ट वाला एग्जांपल, तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, तुमको समझा होगा क्या है। थोड़ा सोचना पड़ता है वहां पे, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छा है तो क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है तो नहीं क्लियर हो जाएगा। अपन को कितना चाहिए फिजिक्स में, 120, 130, 140 मिला तो भी अच्छा है। तो हर एक कंसेप्ट आना चाहिए, ये बात नहीं है कि जितना कंसेप्ट आ रहा है उतना अच्छे से आना चाहिए। तो कैलोरीमीटर अगर देखो एक बार डिफिकल्ट लगता है तो टेंशन मत लो, छोड़ दो, सिंपल लगता है तो करो, ठीक है। देखो अब क्या करना है, देखो सिंपल सिंपल कुछ है। यहाँ पे क्या है, सेंसिटिव हीट अगर निकालना है तो कैसा लिखता हूं मैं, एम सी डेल्टा थीटा। सी अगर पर किलोग्राम है तो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या फिर जूल पर किलोग्राम पर केल्विन अगर दिया है स्पेसिफिक हीट, तो कितना हीट, टेम्परेचर इतना चेंज किया, टेम्परेचर 5 डिग्री से चेंज किया, मतलब कितना हीट देना पड़ता है।
टेम्परेचर 5 डिग्री से चेंज किया मतलब 5 यहाँ पे पुट करो, मटेरियल का सी जो है वहां यहाँ पे पुट करो, मटेरियल का मास किलोग्राम में डालो, अगर 1 पर किलोग्राम सी है तो ये आता है कितना हीट देना पड़ेगा। अगर मोल्स में निकालना है, अगर सी मोल्स में दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू सी किस में चाहिए फिर, जूल्स पर मोल पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा थीटा। जनरली ये यूज करना पड़ता है गैसेस को, ये यूज करना पड़ता है लिक्विड और सॉलिड को, ठीक है। चलो उसके बाद कैलोरीमेट्री का कुछ फॉर्मूला वगैरह है क्या? कैलोरीमेट्री का कुछ फॉर्मूला नहीं, थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ता है, कुछ फॉर्मूला काम नहीं आता यहाँ पे, थोड़ा सोचना पड़ता है, इंटरेस्टिंग है लेकिन। ओके, एक बार समझ में आ गया तो इजी लगेगा। चलो उसके बाद क्या है, सिंपल सिंपल जो भी थ्योरी है उस सेक्शन में वो बोलता हूँ फटाफट। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में मेल्टिंग होता है, आइस है, आइस मेल्ट होने के बाद वाटर होता है तो उसको बोलते हैं फ्यूजन, फ्यूजन बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, ये कब होता है, आइस वाटर में कन्वर्ट कब होता है, 0 डिग्री पे होता है, अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो 0 डिग्री पे क्या आइस भी एग्जिस्ट कर सकता है, वाटर भी एग्जिस्ट कर सकता है, थोड़ा आइस एंड थोड़ा वाटर भी रहता है, कल बताया था मैंने। 0 डिग्री के ऊपर ओनली वाटर, 0 डिग्री के नीचे ओनली आइस, यहाँ पे कन्वर्जन चलता है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, प्रेशर पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, प्रेशर बढ़ा है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। प्रेशर बढ़ाया तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगर आइस लिया मैंने, आइस लिया यहाँ पे और प्रेस किया उसको, आइस लिया यहाँ पे और प्रेस किया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वो 0 को मेल्ट नहीं होता, अब क्या होता है -2 -3 को ही मेल्ट होता है। तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका 0 था, अब कितना हो गया, कम हो गया, -3 -4 पे ही वो मेल्ट होना चालू होता है। तो जब प्रेस करता हूँ तब फटाफट मेल्ट होता है आइस, ठीक है। देन रिजेलेशन मतलब रीफ्रीजिंग, रिजेलेशन मतलब क्या है इसका, रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग का मतलब क्या है, देखो ऐसा है, यहाँ पे एक आइस का ब्लॉक लिया है, घर पे भी एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर सकते हो, और इसके ऊपर क्या रखा मैंने, एक नेल रखा, नेल मतलब ऐसा क्या, स्क्रू रखा, स्क्रू, इसके ऊपर मैंने एक ऐसा एक स्क्रू रखा है, या फिर कॉइन रखा तो भी चलता है। तो बिकॉज ऑफ ये जो मेटल रखा है तो मेटल का वेट उस आइस पे गिरता है, तो उस वेट के वजह से प्रेशर प्रोड्यूस होता है। बिकॉज ऑफ ये मेटल का जो भी हमने रखा है उसके वजह से क्या होता है, प्रेशर प्रोड्यूस होता है, और प्रेशर की वजह से नीचे वाला जो आइस होता है जल्दी मेल्ट होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना, तो कम टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होता है। तो मेल्ट होने के बाद ये अंदर जाता है, मेल्ट होने के बाद ये अंदर जाता है, तुम लोग घर पे ट्राई करके देखो, ये आइस के अंदर जाता है। ऐसे आइस के ऊपर मैंने अगर मेटेलिक कुछ भी रखा तो इसके प्रेशर की वजह से ऐसा अंदर जाता है, आइस के ऐसा अंदर नीचे आता है, यहाँ ऐसा आइस का ब्लॉक है ऐसा, तो ये मेटल के ऐसा आइस के अंदर जाता है। तो ये आइस के अंदर जाने के बाद, आइस के अंदर गया मतलब इधर लिक्विड ही बना होगा तभी तो अंदर गया ना, ये आइस के अंदर जाने के बाद वापस ऊपर का जो वाटर है, वापस जो ऊपर वो जो वाटर प्रोड्यूस हुआ था वो वापस रिफ्रीज हो जाता है, वापस जो ऊपर वाटर हुआ था वो रिफ्रीज होता है। तो मतलब यहाँ पे मैंने नेल रखा, यहाँ पे मैंने खिला रखा है, तो बिकॉज ऑफ इसका प्रेशर, इधर वाटर होता है, इधर वाटर प्रोड्यूस होता है, प्रेशर हो गया तो जल्दी